प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो 20 दिन के अंदर आपको TGT की तैयारी में अप्लाई करनी है। और अगर आपने इन 3 से 4 बातों को अप्लाई कर लिया पूरी तरीके से तो यकीन मानिए 20 दिन के अंदर आपकी जो तैयारी का लेवल है वो हाइक कर जाने वाला है, यानी कि आपकी तैयारी एक सही डायरेक्शन में जाने लग जाएगी। क्योंकि जैसे ही अभी पैटर्न चेंज हुआ है पेपर का, नए आयोग ने जिस तरीके के पैटर्न को अडॉप्ट किया है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने कॉमन तरीके से देखी है और वो चीज़ें आपको TGT में भी देखने के लिए मिलेंगी PGT के जैसी। इसलिए हमको अपनी तैयारी के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें उसमें ऐड करनी है अपने तैयारी में, ताकि हम बिल्कुल क्लियर कट तरीके से तैयारी को एक नया आयाम दे पाए और TGT के अंदर जो सिलेक्शन का रेशियो है उसको बढ़ा पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके का पैटर्न PGT का था उसके लगभग 3 से 4 सब्जेक्ट के पेपर्स को देखने के बाद मुझको 2-3 बातें समझ में आई हैं। क्या कि ये जो PGT का पेपर है इसको देखने के बाद 2 से 3 बातें क्लियर कट बिल्कुल समझ में आई कि TGT के पेपर के लिए हमको किस तरीके से तैयार होना चाहिए, इसकी बात करनी क्यों ज़रूरी हो गई, ये रीज़न है। पहला नंबर, समस्याएं क्या है, चेंज क्या क्या करना पड़ेगा। तो PGT वाले पेपर को देखने के बाद पहले नंबर की बात आपको जो समझ में आएगी वो ये है कि चाहे पेपर आपका सोशल साइंस का हो, चाहे केवल साइंस का हो, चाहे होम साइंस का हो, अब किसी में भी MCQ क्वेश्चंस को कर करके रट करके कोई भी काम नहीं किया जा सकता। यानी सबसे पहली बात, अब पेपर कॉन्सेप्ट्स की तरफ जा चुका है, यानी कि आपको अब ज़रूरत है कॉन्सेप्ट्स पे काम करने की। फैक्ट की बजाय TGT और PGT एग्ज़ाम भी अब कॉन्सेप्ट्स की तरफ जा चुका है। ये पहली बात होगी। दूसरे नंबर की बात, इन्होंने दूसरी चीज़ जो अपने क्वेश्चन पेपर में अप्लाई करी है वो है कि आपके लिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन यानी असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन को इन्होंने अडॉप्ट किया है। तो असर्शन और रीजन, असर्शन सही है, रीजन सही है, दोनों सही है, दोनों व्याख्या करता है कि नहीं करता है, ये तमाम तरीके के सवाल आप तभी क्लियर कट एकदम कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट एक दूसरे से तार जुड़े होंगे, तभी ये वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो दूसरी बात ये हो गई। अभी हम ये देख रहे हैं कि आखिर में पेपर पैटर्न किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तीसरे नंबर की बात, इन्होंने एक एक चीज़ें कई जगहों की चीज़ों को एक साथ पूछना शुरू किया, जिनका एक बेहतर एग्जाम्पल है कौन, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस। यानी कि मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अडॉप्ट किया है। सोचिए, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर 8 से 9 मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस आना PGT में, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, है ना। और लास्ट एक और बात जो मुझे देखने के लिए मिली, चौथे नंबर की बात, कि क्वेश्चंस का लेंथ जो है, लंबाई वो बढ़ गया है, यानी कि लेंदी पेपर भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये 4 चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से आपने PGT अगर दिया है तो आप समझ ही रहे होंगे। नहीं दिया है तो एक दिन कोई सा भी अपने ही सब्जेक्ट का PGT का पेपर डाउनलोड करके देखिए, YouTube पे देखिए, कैसे भी देखिए, आपको ये 4 बातें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से नज़र आएंगी। अब अपनी तैयारी में हमें इन 4 समस्याओं के सॉल्यूशन को ऐड करना है। अगर हम ऐड कर लेते हैं तो डेफिनेटली इस बात की गारंटी होगी कि तैयारी सही डायरेक्शन में जाएगी और हम नए आयोग के क्वेश्चन पेपर को आसानी के साथ टैकल कर पाएंगे। तो ये थे अपने 4 प्रॉब्लम्स जिनको हमको क्या करना है, टैकल आउट करना है।
इतनी बातों के लिए। अब इनके समाधान क्या क्या होंगे इसको भी अपने को देखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ये अपनी आ गई प्रॉब्लम्स जो हमने पीजीटी के पेपर से सीखी हैं, एकदम जेन्युइन चीजें हैं। अब इसके बाद अगर हम इनके निदान पे जाएं, कंक्लूजन पे जाएं कि हल कैसे होगा, तो निष्कर्ष निकालें कि इनके निदान के लिए आवश्यक स्टेप्स कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले नंबर की बात, पहले नंबर का काम आपको जो करना है, टीजीटी की तैयारी के लिए लगभग 7 से 8 घंटे पर डे आपको देने ही हैं, जिसमें से पहला नंबर का स्लॉट लगभग 4 से 5 घंटे का, कितने घंटे का, 4 से 5 घंटे का स्लॉट किसके लिए देना है, कॉन्सेप्ट को देना है। कॉन्सेप्ट को देने का मतलब क्या है कि आप कोई सा भी यूनिट, कोई सा भी टॉपिक उठाएंगे और उसकी पूरी तरीके से डीप स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, डीप स्टडी पूरी तरीके से होनी चाहिए, उसमें कोई भी अलग काम नहीं करना है। मतलब इन कॉन्सेप्ट को पूरे जितना आप डेप्थ में लेकर के जा सकते हैं उतना आप डेप्थ तक लेकर के जाएंगे। दूसरे नंबर की बात जब हम अगर देखें तो ये वाले प्रॉब्लम्स हैं, तो जाहिर सी बात है अपने को इस टाइप वाले क्वेश्चन में भी आना ही पड़ेगा। असर्शन, रीजन, मैच द कॉलम और क्वेश्चन को पढ़ने की प्रैक्टिस को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के दूसरे नंबर की बात क्या कि लगभग 2 घंटे का स्लॉट क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए अपने को देना होगा, है ना। किसके लिए देना होगा, क्वेश्चन की सॉल्विंग के लिए देना ही होगा। अब इसके बाद लास्ट यानी कि तीसरे नंबर की बात जो ये है, हमने 4 से 5 घंटे में जो पढ़ा है, फिर क्वेश्चन किए हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें अपने पास निकल करके आएंगी ही आएंगी। क्या चीज़ें निकल करके आएंगी कि कौन कौन से मेन की पॉइंट्स हैं जिन पर हमको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर मेन की पॉइंट्स जो निकल करके आए, उसके लिए लास्ट के 2 आवर में क्या करना है, 2 पेज की समरी अपने को तैयार करनी है। कितने पेज की समरी तैयार होगी, पर डे आपकी 2 पेज की समरी तैयार होगी। मतलब इतना छोटा कंटेंट, प्रिसाइज कंटेंट रखेंगे कि जो दिन भर में किया है हमने वो 2 पेज में आ ही जाना चाहिए। और फिर इसको ये जो बनेगा इसी को हम क्या करेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे एग्जाम के पहले। रिवाइज करने का क्या तरीका होगा, ये अभी पूरी स्ट्रेटजी लगभग आपकी 10 दिनों की रहने वाली है। 10 दिन हम सिर्फ इन 3 पॉइंट्स पे काम करेंगे और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए नए नए क्वेश्चंस, उसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन इधर की तरफ लिखे हैं ना, ये उस टॉपिक के या फिर उस यूनिट के जितने भी टाइप के क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनको हम एक जगह पे लाएंगे और करेंगे। इतना काम करने के बाद ये समरी नोट्स तैयार होंगे, जिनके रिवीजन का काम अगले 10 दिन के बाद फिर से स्टार्ट होगा। 10 दिन के बाद फिर से अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल कन्फर्मली बदलेगी। अब जब 10 दिन के बाद स्ट्रेटजी बदलेगी तो उसमें रिवीजन और प्रैक्टिस का गेम होगा, और वो किस तरीके से करना है उसके लिए अगली वीडियो में लेकर के आ जाऊंगा। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी। बस आपको कमेंट करना है कि किस दिन तक में आपको वो वीडियो 100% चाहिए। अगर सबका ये पूरा प्रोसीजर तैयार होगा तो बहुत जल्दी ही वो वीडियो आप तक पहुंचा दी जाएगी। आप सब लोगों से मेरे ये गुजारिश है कि इस चैनल को आज के आज ही सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो आने वाली वीडियो है, लगभग 3 वीडियो मैं आपको इसके ऊपर और देने वाला हूं। ये स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आप किसी भी सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हो, हर एक सब्जेक्ट में पूरी तरीके से कंफर्म लागू होने वाली है। और बाकी की सारी चीज़ें आपको अगले आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में बताई जाएंगी। इस समरी को किस तरीके से तैयार करना है, इसकी एक वीडियो कल आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। तो
आज वाली इस वीडियो में मुझे लगता है मैंने चीज़ों को बिल्कुल वेल क्लैरिफाइड तरीके से समझा दिया है। एक बात मुझको और बतानी है, वो क्या है कि इस टीजीटी के लिए आपका जो एलटी ग्रेड का पेपर इस बार आयोग ने करवाया है लगभग उसकी तर्ज पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो मामला था वो लेंदी क्वेश्चंस का था, सेम है ना, लेंदी क्वेश्चंस का था, असर्शन रीजन भी थे, मैच द कॉलम भी थे। तो एक बार आप उसको देखेंगे तो ये पेपर इधर की तरफ ही शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो इस वाले पेपर को भी क्या करना है, आपको एक बार हल करना है, आपको आपकी क्षमताओं का पता 100% लग जाएगा, है ना। तो ये समरी नोट्स कैसे बनाने, इसकी वीडियो कल आप तक जरूर पहुंचेगी। तो आज वाली इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है ये सारी बातें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।